अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शन और मिस्टर फू रोमांस कर रहे होते हैं। शन बताती है कि वो एक बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट है और साथ में वो कैप्टन फू की मिस्ट्रेस है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 4 साल पहले का है। मिस्टर फू शन के पास आता है, वो ड्रंक होता है एंड कहता है अब मेरे पास स्टेटस और पैसा दोनों हैं। अब तो हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे ना, तुम मुझे अब अबैंडन नहीं करोगी और छोड़ के नहीं जाओगी। वो शन को किस करता है लेकिन शन उसे पुश करके कहती है मैं तुम्हारी वैन नहीं हूँ। मिस्टर फू कहता है पर तुम उसकी फ्रेंड तो हो ना, एंड वो उसे किस करने लगता है। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह उठने के बाद मिस्टर फू शन को बोलता है कि वो अपनी मेडिकेशन ले ले ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। शन अपने मन में सोचती है कि उनका रिलेशनशिप पिछले 4 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक मिस्टर फू को उससे प्यार नहीं हुआ। तभी शन के पास उसकी फ्रेंड वैन का मैसेज आता है। वैन कहती है कि वो चाइना वापस आ रही है। शन खुद को समझाती है कि मिस्टर फू से पसंद नहीं करता बट उसकी फ्रेंड वैन को करता है। वैन ही मिस्टर फू का फर्स्ट लव है और अब जब वो वापस आ रही है तो उसे चुपचाप उन दोनों के बीच में से हट जाना चाहिए। शन मिस्टर फू से ब्रेकअप करने को कहती है। मिस्टर फू भी हाँ कर देता है। शन रेडी होके वहां से जाते जाते खुद से कहती है कि बेबी मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शन अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है। फ्रेंड शिकी उसे बताती है कि मास्टर फू की वेडिंग होने वाली है, उन्होंने इंग्लैंड में रिंग्स बाय की हैं। तो तियान कहती है कि अब मिस्टर फू की रियल गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो बाकी यूजलेस लोग की जगह अपनी रही है तो उन्हें तो रास्ते से हट जाना चाहिए। शिकी कहती है तुम चुप रहो। शन की कलीग उसे बताती है कि आपका ट्रांसफर दूसरी शिफ्ट में हो गया है। शन कहती है कि पर मैंने तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तभी वैन आती है और कहती है कि मैंने अप्लाई किया था। वो दोनों साथ में कैफेटेरिया में जाते हैं। वैन बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं अब्रॉड में थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ। जिस रात मेरे मिस्टर फू से ब्रेकअप हुआ था मैंने किसी और मैन के साथ 1 नाइट स्टैंड कर लिया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई। वो तो अच्छा था कि डिवोर्स के टाइम पे कोर्ट ने मेरी डॉटर की कस्टडी मेरे एक्स हस्बैंड को दे दी, वरना मैं अकेली नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची के साथ वापस आती और मेरे पेरेंट्स तो मेरे टांगे तोड़ देते। शेंग शॉक होकर पूछती है तुम्हारी एक डॉटर भी है? तो वैन कहती है कि हाँ, और तुम्हें नहीं पता उसको जन्म देने की वजह से मेरे स्टमक पर स्कार भी है। मैं तो मिस्टर फू के साथ बेबी करना चाहती थी पर गलती से किसी और के साथ ही हो गया। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मिस्टर फू के साथ अपना रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। जिस पर शन कहती है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर एग्री नहीं थे। देन वैन कहती है मिस्टर फू पहले जैसा पुअर बॉय नहीं रहा है, उसके पास अब स्टेटस है और मनी भी है तो मेरे पेरेंट्स जरूर मान जाएंगे। वैन शॉन्ग से पूछती है कि क्या मिस्टर फू किसी और वुमेन के साथ इन्वॉल्व है। तो शेंग कहती है कि मुझे मिस्टर फू के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो। तो वैन कहती है कि तुम दोनों तो कंपनी में वर्क करते हो ना, तो तुम मेरी हेल्प करो ताकि मिस्टर फू को दोबारा से मुझसे लव हो जाए और वो दोबारा से मेरे पास आ जाए। जब हम कॉलेज में थे तब भी तुमने मेरी हेल्प की थी ना, और मुझे पता है तुम आज भी मेरी हेल्प करने के लिए मना नहीं करोगी। हमें ये 4 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब वैन और शन कॉलेज में होती हैं। तो मिस्टर फू ट्रेनिंग के लिए आया होता है और वैन को तो मिस्टर फू का हैंडसम फेस देखकर उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो शन से हेल्प मांगती है, तुम इतनी अच्छी राइटर हो, क्या तुम मेरे लिए एक लव लेटर लिख सकती हो। और शन का लिखा हुआ लव लेटर वैन मिस्टर फू को दे देती है और मिस्टर फू वैन का बॉयफ्रेंड बन जाता है। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है। वैन मिस्टर फू को हेलो करती है और मिस्टर फू आकर शन की साइड वाली चेयर पर बैठने लगता है। तो शन चेयर पर पर्स रख देती है तो मिस्टर फू आकर वैन की साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। वैन मिस्टर फू से कहती है कि तुम्हारा जो चेयरमैन है वो मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो मैंने उनको कॉल करके बोला था कि तुम दोनों की शिफ्ट चेंज कर दी जाए ताकि तुम दोनों मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। आई होप तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मिस्टर फू कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैन कहती है तुम दोनों सेम कंपनी में वर्क करते हो। तो शन बोलती है कि बट हम रेयरली एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते। वैन मिंग के बारे में बात करते हुए बताती है कि वो भी चाइना वापस आ गई है। मिस्टर फू पूछता है कि मिंग कौन है। तो वैन बताती है कि वो उनके कॉलेज का एक टॉपर हुआ करता था और वो शन को लाइक करता था। उसने तो शन को प्रपोज भी किया था बट शन ने मना कर दिया था। मिस्टर फू वॉशरूम के लिए वहां से चला जाता है। वैन शन से कहती है कि देखा मिस्टर फू अभी भी मुझे पसंद करता है, इसलिए तो वो मुझसे मिलने आया। हम लास्ट वीक इंग्लैंड में मिले थे, उसने एक स्टोर से रिंग बाय की थी एंड स्टोर मैनेजर ने मुझे बताया था कि उस रिंग पर मिस्टर फू ने अपने और मेरे नाम के फर्स्ट लेटर लिखवाए थे। शन याद करती है कि उसने ऐसी रिंग मिस्टर फू के पास देखी थी। शन को मिस्टर फू का कॉल आता है तो वैन से कंपनी मीटिंग का बोलकर वहां से बाहर आती है एंड मिस्टर फू को कॉल करती है। मिस्टर फू उसके पीछे से आता है एंड उसे किस करने लगा था। शन मिस्टर फू को दूर हटाती है और कहती है कि वैन अभी भी यहीं है, उसने देख लिया। तो मिस्टर फू कहता है
क्या है, चाहे देख लिया तो देख लिया, उसे पता तो चलना चाहिए कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया। शेंशन कहती है कि मैंने तुमको सेड्यूस किया, भूलो मत उस रात को तुमने स्टार्ट किया था। शेंशन मिस्टर फू से कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में वैन को पता नहीं लगना चाहिए। मिस्टर फू कहता है तो फिर हमारा क्या, हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और तुम मुझको अच्छे से जानती नहीं हो। शेंशन कहती है कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलेगा तो मैं यही चाहूंगी कि तुमसे कभी मिलो ही ना। मिस्टर फू कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, थोड़ा सोचकर बोलो। शेन कहती है हमें ये सब खत्म करना चाहिए क्योंकि उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी मेरी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए, और उस समय तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि तुम मुझे पैसे दे रहे थे। मिस्टर फू और शेन को बात करते हुए वैन देख लेती है। वो उनके पास आती है और पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो शेंशन बात चेंज कर देती है और वर्क के बारे में बात करने लगती है। वैन कहती है कि ओ तो हम वर्क के बारे में बात कर रहे हो। वैन कहती है ओ तो तुम लोग वर्क के बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर फू शेंशन को मीटिंग में आने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। मिस्टर फू शेंशन को घर लेकर आता है और उसे पूछता है कि तो तुम मुझे बताई क्यों नहीं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसे पसंद करती हो। शेंशन कहती है कि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम मुझे जाने दो। लेकिन मिस्टर फू तो जबरदस्ती शेंशन को किस करने लगता है। शेंशन उसे दूर हटाती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। हमें दिखाते हैं कि मिस्टर फू का कलीग पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा शेंशन से क्या रिलेशनशिप है, तुम उसके लिए इतनी एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट कर रहे हो। जिसपे मिस्टर फू कहता है कि मेरा उससे कोई खास रिलेशनशिप नहीं है, वो बस मेरे लिए टाइम पास है। और ये सारी बातें शेंशन ने सुन ली थी। प्रेजेंट में शेंशन कहती है कि हम अगर हमारा एक दूसरे से जो भी मतलब का रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है, तो अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मिस्टर फू शेंशन को फोर्स करने लगता है तो शेंशन मिस्टर फू को थपड़ा मार देती है और वहां से उठ के जाने लगी थी। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या पता तुमने यहाँ से जाने के बाद सबको हमारे बारे में बता दिया हो और मेरी रेपुटेशन खराब कर दी तो। शेंशन कहती है मैं कसम खाती हूँ इस दरवाजे से कदम बाहर रखने के बाद मेरे और आपके बीच में कुछ भी नहीं है और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। ये कहकर शेंशन वहां चली जाती है और मिस्टर फू गुस्से में शेंशन का पर्स फेंक के मारता है। मिस्टर फू मिस्टर ली को कॉल करता है और उसे एक फेवर मांगता है। हमें यह बताया तो नहीं चाहता कि उनकी क्या बात हुई थी, पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंशन ने अप्लाई किया होता है तो उसकी फ्लाइट चेंज कर दी जाती है। उसे कैप्टन फू के साथ फ्लाइट पर नहीं जाना, लेकिन मिस्टर ली मना कर देते हैं, नहीं तुम्हारी फ्लाइट चेंज नहीं हो सकती है और तुम्हें कैप्टन फू के साथ ही फ्लाइट पे जाना होगा। शेंशन पीछे मुड़ती है, तभी उसके पीछे मिंग आ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने लगती है तो मिंग उसे संभाल लेता है। हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिंग ने शेंशन को प्रपोज किया था, लेकिन शेंशन मिस्टर फू को लव करती थी इसलिए उसने मिंग को मना कर दिया था। मिंग फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया होता है, लेकिन अब उसके ग्रैंडपा की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो वो कंट्री वापस आ गया है अपनी फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने के लिए। वो शेंशन को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, पर तभी मिस्टर फू वहाँ जाता है और शेंशन के शोल्डर पर हैंड रख के कहता है कि शेंशन अभी बिजी है तो वो तुम्हारे साथ कॉफी पर नहीं जा सकती। मिंग कहता है कि वैन कंट्री वापस आ गई है तो शेंशन से तुम्हारा क्या काम है। मिस्टर फू कहता है कि उसके बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। शेंशन मिस्टर फू को दूर हटाती है और कहती है कि मैं आपको इतने अच्छे से नहीं जानती तो आप प्लीज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। मिंग शेंशन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, पर मिस्टर फू शेंशन का हाथ पकड़ के उसे रोकता है, लेकिन शेंशन अपना हाथ मिस्टर फू से छुड़ाकर मिंग के साथ चली जाती है। मिंग शेंशन को अपने ऑफिस में लेकर आता है और कहता है कि इतने सालों के बाद भी तुम मिस्टर फू को लव करती हो, लेकिन शेंशन कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मिंग शेंशन को फाइल देता और बताता है कि उसकी आंटी जब यंग थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया था, लेकिन ग्रैंडपा के डर से उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी और वो बेबी को वहीं पर छोड़ आई। अब उन्हें कैंसर है और उनकी लास्ट विश है कि वो अपने बेबी को देख सके। वो बताता है कि उसकी आंटी ने बेबी को बर्थ शेंशन के विलेज में ही दिया था। तो शेंशन कहती है कि ठीक है, मैं अपनी ग्रैंडमा से इसके बारे में बात करके तुम्हें बताऊंगी। वो खड़ा होता है और एक जेंटलमैन की तरह शेंशन को डिनर के लिए पूछता है तो शेंशन भी हाँ कर देती है। यहाँ पर मिस्टर फू यही सोच रहा होता है कि आखिर शेंशन मिंग को पसंद करती है क्या, वो दोनों कब मिले। तभी वैन वैन आती है और मिस्टर फू को थैंक यू करती है कि वो उसे पार्टी के लिए पिक करने आया है। उसने लिली का परफ्यूम लगाया होता है। मिस्टर फू को याद आता है कि शेंशन को लिली से एलर्जी है तो वैन वैन को भी लिली का परफ्यूम लगाने से मना करता है एंड कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिंग और शेंशन भी उस क्लब में आए हुए होते हैं। मिंग कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को भी पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ तो उन्होंने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया। अगर तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन शेंशन कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं भी अपने कलीग से मिल लूंगी। तभी मिस्टर फू और वैन भी वहाँ पे आ जाते हैं। वैन शेंशन से कहती है कि तुम अभी तक सिंगल हो और मिंग भी तुम्हें पसंद करता है तो क्यों ना तुम उसे एक चांस दे दो। वैसे भी मिंग कितना अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी और हम चारों लोग एक साथ वेडिंग करेंगे।
शेनशन बात बदलते हुए कहती है कि तुम आज इतने अच्छे से रेडी होके आई हो। पर वेन बात काटते हुए कहती है कि हाँ, मैं आज मिस्टर फू को प्रपोज करने वाली हूँ। एंड वेन मिस्टर फू के लिए ऑरेंज पील करती है एंड उन्हें देती है। तभी उनका एक कलीग खड़ा होता है और कहता है कि हमें पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मिस वेन के पास एक अनाउंसमेंट है करने के लिए। और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वेन खड़ी होती है, शेनशन वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फू से रोक देता है और कहता है कि अनाउंसमेंट के बाद ही जाना। वेन कहती है कि सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट लव मिस्टर फू के लिए एक सॉन्ग सिंग करूंगी। वो सिंगिंग करती है। मिस्टर फू याद करता है कि ये तो वही सॉन्ग है जो शेनशन ने खुद लिखा था और उनकी 2nd एनिवर्सरी पर मिस्टर फू को सुनाया था। मिस्टर फू शेनशन से पूछता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तुम्हें पहले से पता है। तुमने वेन को वो सॉन्ग सिखाया है। तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो? तुमको मिंग इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि अब तुम मुझे भी अबैंडन कर रही हो? शेनशन कहती है कि इस तरीके से बात मत करो कि जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम ही तो वेन के आते ही सबसे पहले उसके पास गए थे। और ये कहकर वो मिंग की क्लोज हो जाती है। मिंग पूछता है क्या हुआ? शेनशन कहती है कि उसे ठंड लग रही है, तो मिंग अपना कोट उतारकर शेनशन को पहना देता है। वेन कहती है कि मैं अब तक अब्रॉड में थी अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, बट उस वजह से मैंने अपने फेवरेट पर्सन मिस्टर फू को नेग्लेक्ट किया है। बट अब मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं मिस्टर फू को सबके सामने खुद से मैरिज करने के लिए प्रपोज करती हूँ। शेनशन गिफ्ट निकालकर मिस्टर फू को दे देती है और बताती है कि मिस्टर फू और वेन का लव लेटर्स का बुके है जो कि वेन ने खुद बनाया है। वो मिस्टर फू और वेन को अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए कहती है कि आप दोनों हमेशा साथ रहो एंड खुश रहो। मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। एंड वो उठकर वेन के पास चला जाता है। वेन मिस्टर फू को हक करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं चाहूंगी। शेनशन भी स्माइल करते हुए उन दोनों को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। नेक्स्ट सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। एंड फर्स्ट चांस वेन पर डेयर आता है, तो वो खुद ही खुद को डेयर देती है कि वो मिस्टर फू के साथ वाइन पिएगी। वेन शेनशन को ऑर्डर करती है कि वो उनके लिए वाइन ग्लास में सर्व करे। जैसे शेनशन उन्हें वाइन सर्व करने लगी थी और वो दोनों पीते हैं, कलीग्स क्लैप करते हैं। नेक्स्ट चांस में मिस्टर फू के ऊपर ट्रूथ आता है, तो शेनशन मिस्टर फू से कहती है कि तुम अपने लव को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करो। तो मिस्टर फू कहता है कि सोलमेट। ये सुनकर वेन तो खुश होते हुए मिस्टर फू को हक कर लेती है। एंड शेनशन सोचती होती है कि शायद इसलिए ही आज तक मिस्टर फू के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई मैं। मिंग पूछता है कि शेनशन, अगर तुमको ठीक फील नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से चल सकते हैं। बट शेनशन रेस्ट रूम का बोलकर वहां से चली जाती है। एंड वापस लौटते समय उसे मिस्टर फू स्टेयर पर मिलता है। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? शेनशन उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, बट मिस्टर फू उसको पकड़कर जबरदस्ती उसका फोन छीनता है एंड देखता है कि उसने किसी का नंबर लव के नाम से सेव कर रखा है। मिस्टर फू पूछता है कि ये कौन है, क्या ये मिंग है या कोई और जंगली इंसान? शेनशन अपना फोन वापस लेती है एंड कहती है कि अब तुम्हारी एक फियांसे है, तो तुम दूसरी लड़की को इस तरीके से टच नहीं कर सकते हो। मिस्टर फू का हाथ हटाकर वापस जाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि इन 4 सालों में मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया जो तुम मुझसे दूर जा रही हो। शेनशन कहती है कि क्या तुमको सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ? शेनशन वापस आती है। मिंग कहता है कि मेरी फैमिली का कॉल आया था, उन्होंने बताया है कि आंटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है, तो क्या तुम उनकी डॉटर को जल्दी ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो? शेनशन हाँ करती है एंड वो लोग गेम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एंड इस बार डेयर मिंग पर आता है। वेन मिंग को डेयर करती है कि उसे शेनशन को किस करना होगा। मिस्टर फू कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? एंड मिंग भी हेसिटेट हो रहा होता है। फिर वो एक तरीके से फेक किस करती है। इनफैक्ट उसने तो बस चेहरे को टच किया था। वो कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब उसे घर जाना चाहिए और वहां से उठकर जाने लगती है। मिंग भी उसके पीछे जाता है। बाहर मिस्टर फू के दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मिंग बाहर आकर पूछता है कि तुमने मिस्टर फू की वजह से मुझे किस किया? तो शेनशन माफी मांगती है। मिंग कहता है कि अगर वो कभी मिस्टर फू को भूलकर उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहे तो वो हमेशा रेडी है। शेनशन कहती है कि वो उसका लव डिजर्व नहीं करती है, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। मिंग कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें डिजर्व करती हो। शेनशन सोचती है कि जब एक बार उसने अपना न्यू टॉप मिस्टर फू को दिखाया था तो मिस्टर फू तो तारीफ करना तो दूर, उल्टा उसको वो टॉप दोबारा ना पहनने को बोलता था। वो कहती है कि मुझे आज तक किसी ने इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। मिंग इस बात पर शेनशन को हक कर लेता है और ये सब मिस्टर फू भी देख लेता है, तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। मिंग शेनशन को उसके घर ड्रॉप करता है एंड शेनशन घर आती है तो उसकी डॉटर स्वीटी आती है और उसे हक करके कहती है कि मम्मी, डॉक्टर ने बताया कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी एंड तब तो आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगी ना, मुझे एक डैडी ला के दोगी ना? तो शेनशन भी हाँ कर देती है। वो स्वीटी को सुलाती है। ग्रैंडमा उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या तुम स्वीटी के फादर के साथ थी? तो बताती है कि वो दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं। ग्रैंडमा कहती है कि स्वीटी अब बड़ी हो गई है, उसे एक फादर की जरूरत है और तुमने भी स्वीटी की इलनेस की वजह से कितना कुछ झेला है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। मेरी लास्ट विश है कि तुम्हारी एक हंसती खेलती फैमिली देखना चाहती हूँ।
शेंशन कहती है कि वो समझ गई एंड वो स्वीटी के लिए एक अच्छा फादर जरूर ढूंढेगी। वो ग्रैंडमा को मैसेज करके आंटी के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा बताती है कि एक लेडी उनकी बिल्डिंग में रहा तो करती थी जिसने एक डॉटर को जन्म दिया था, बट उसके फादर ने उसे बहुत कोसा था कि तुम्हारी वजह से आज मैं बर्बाद हो गया, और बोल रहे थे कि उनकी फैमिली टूट गई ये कहकर उसे स्टेयर से नीचे फेंक दिया था एंड वो बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे इस बात के नाइटमेयर्स भी आते थे जब तक कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया था। मेरे दिल को शांति नहीं मिली थी। शेंशन बताती है कि वो लेडी मिंग की आंट थी। ग्रैंडमा याद करती है कि जब वो हॉस्पिटलाइज थी तब मिंग उनकी केयर किया करता था एंड वो मिंग की तारीफ करते हुए मिंग को ही स्वीटी का फादर बनाने को कहती है। यहाँ वैन मिस्टर फू के पास आती है और बताती है कि उसकी फैमिली को उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया है एंड वो उन दोनों के रिलेशन को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स ने मिस्टर फू को डिनर पे इनवाइट किया है। मिस्टर फू कहता है कि आज मैं बिजी हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। यहाँ फ्लाइट क्रू को पता चल जाता है कि मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड बन गई है तो तियान शेंशन को ताना मारती है। तभी मैंग वहाँ आता है। शेंशन पूछती है तुम यहाँ कैसे, तो बताता है कि मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था एंड तुमसे मिलने भी। वो शेंशन को गिफ्ट देता है। शेंशन पूछती है कि ये अचानक से तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो, तो मिंग कहता है कि बस तुमको परस्यू करने का ट्राई कर रहा हूँ। तभी उन लोगों को आवाज़ आती है कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं, तो देखते हैं कि वैन शिकी को हिट कर रही होती है। वो कहती है कि तुमने मिस्टर फू की वॉच पहनी हुई है एंड उसका फेवरेट परफ्यूम भी लगाया हुआ है, तो तुम्हें उसकी लवर हो। जिस पे शिकी कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब उसे शेंशन ने गिफ्ट किया है। शेंशन वैन को रोकती है पर वैन कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वो लड़ने लग जाती है एंड बीच बचाव करते हुए शेंशन को चोट लग जाती है। तभी मिस्टर फू आता है एंड शेंशन को अपने साथ लेकर जाता है। शिकी शेंशन की मेडिसिन लगा रही होती है तो शेंशन माफी मांगती है। शिकी उसे मिस्टर फू के बारे में पूछती है तो शेंशन एक्सेप्ट करती है कि वो दोनों साथ में थे, बट उन दोनों का रिलेशन अब खत्म हो गया है। तभी मिस्टर फू और मिंग वहाँ आते हैं। मिस्टर फू शेंशन की केयर करता है तो शेंशन अपनी वॉच निकाल कर मिस्टर फू को देती है एंड कहती है कि मैं घर जाते ही आपकी दी हुई सारी चीज़ें फेंक दूंगी ताकि वैन को कभी डाउट ही ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन मिस्टर फू के पास आती है और कहती है कि मुझे आज के लिए माफ़ कर दो, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी। मिस्टर फू वैन से पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। वैन सोचती है एयरपोर्ट पर उसे तियान मिली थी। तियान वैन की तारीफ करते हुए कहती है आप रियली बहुत ब्यूटीफुल हो, इसलिए आपकी बेस्ट फ्रेंड एंड आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहे हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो वैन को वीडियो दिखाती है जिसमें शेंशन और मिस्टर फू साथ में होते हैं। फ्लाइट लैंड होती है। मिंग शेंशन से पूछता है तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है तो क्या हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक तो हमारा हॉलीडेज भी हो जाएगा, दूसरा हम आंटी के बेबी के बारे में भी और पता लगा सकेंगे। शेंशन सोचती है अब मैं मिंग को क्या बताऊंगी, जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा है वो तो ऑलरेडी इस दुनिया में है भी नहीं। तभी शेंशन को वैन का कॉल आता है। शेंशन मिंग को वापस आने को बोलकर खुद वैन के पास जाती है। मिस्टर फू तियान से पूछता है तुमने वैन को देखा, तो बताती है कि वैन तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। वो कह रही थी कि उसे किसी से हिसाब बराबर करना है। ये सुनकर मिस्टर फू जल्दी से भागता है। यहाँ हम देखते हैं कि वैन ने शेंशन को अपने पास बुलाया है। वैन में हड़बड़ी में जा रही होती है लेकिन उसकी लिफ्ट खराब हो जाती है और वो लिफ्ट में फंस जाती है। वैन को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, मीन्स उसको बंद जगह पे डर लगता है। शेंशन हड़बड़ी में जा रही होती है लेकिन उसकी लिफ्ट खराब हो जाती है और वो लिफ्ट में फंस जाती है। शेंशन को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, मीन्स उसको बंद जगह पे डर लगता है। वो वैन से हेल्प मांगती है लेकिन ये सब किया धरा तो वैन का ही होता है, तो वो भला हेल्प क्यों ही करेगी। यहाँ शेंशन की डर के मारे हालत खराब हो रही होती है। वैन तो आराम से वाइन पी रही थी। शेंशन को मिस्टर फू का कॉल आता है तो बताती है कि मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, लेकिन तभी फोन के सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। मिस्टर फू एंड मिंग जल्दी से बिल्डिंग में आते हैं लेकिन शेंशन तो वहाँ नहीं होती। वहाँ पर खड़ा एक पर्सन मिस्टर फू से कहता है कि आप किसको ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो मिस्टर फू एंड मिंग को गलत इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर फू उसका फ़ोन चेक करता है जिसमें कि लिखा होता है कि वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड उसने अच्छे से मिस्टर फू को ट्रिक कर दिया है। मिस्टर फू उसका कॉलर पकड़ के पूछता है कि सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है और शेंशन कहाँ पर है। हमें दिखाते हैं कि लिफ्ट खुलती है एंड वैन शेंशन के पास आती है। वो उसका फेस पकड़ कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तुम 4 साल तक मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी, तुमने उसके साथ बहुत इंजॉय किया होगा ना, अब मैं तुम्हें अच्छा मजा सिखाऊंगी। तभी एक पर्सन आकर बताता है कि मिस्टर फू एंड मिंग यहाँ आ चुके हैं, तो वो शेंशन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मिस्टर फू पूछता है कि वो कहाँ लेकर गई है शेंशन को, तो वो पर्सन कहता है मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता। मिस्टर फू उसे धमकाता है तो बता देता है वो उसे बिल्डिंग 6 में लेके गए हैं। वैन शेंशन को रूम में लाती है एंड उसे स्लैप करती है। फिर वो उसे फोटोज दिखाती है जिसमें वो एंड मिस्टर फू साथ में थे। शेंशन कहती है ये फोटोज तो एडिटेड हैं एंड मेरे और मिस्टर फू के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वैन कहती है तुमने मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है क्या, मिस्टर फू तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, मैं तो बस तुमको टेस्ट कर रही थी,
लेकिन लिफ्ट में फंसने पर तुमने अपने बॉयफ्रेंड मिंग की जगह मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर फू से हेल्प मांगी। अगर तुम इतनी अकेली थी तो तुमने वन नाइट सर्विस देना क्यों स्टार्ट नहीं कर दिया? अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? ये कहकर वैन शेंशन को पुश करती है। शेंशन कहती तुम्हें पता है कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है और तुमने जानबूझ के मुझे लिफ्ट में बंद कर दिया था। वैन कहती है मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे और तुमने मेरे फेवर को इस तरीके से मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करके लौटाया है। शेंशन कहती है मैं ऑलरेडी तुम्हारे पैसे रिटर्न कर चुकी हूँ एंड 4 साल पहले तुमने ही मिस्टर फू से ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर ली थी। तब तो मिस्टर फू किसी के साथ भी रिलेशन में आ सकता है। जिस पर वैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं चाहे ब्रेकअप कर भी लूँ तब भी वो किसी और लड़की को टच नहीं कर सकता। तभी एक ओल्ड मैन वहाँ पे आता है एंड वैन कहती है तुमको प्राइस पे करना होगा और शेंशन को ओल्ड मैन के हवाले कर देती है। वो बुढ़ा शेंशन को फोर्स करने लगता है एंड वैन ये सब खड़े होकर देख रही होती है। शेंशन कहती है वो प्रेग्नेंट है एंड इवन अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाती है। वैन उसकी रिपोर्ट्स देखती है तो शेंशन एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उसने भी वैन की तरह मिस्टेक की एंड वो एक आदमी के साथ सो गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी उसकी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए। मिस्टर फू ने उसे पैसे दिए थे जिससे वो टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करती थी एंड इससे ज़्यादा उनके बीच कुछ भी नहीं है। वैन पूछती है तुम्हारे बेबी के बारे में किसको पता है? तो शेंशन बताती है कि नहीं, किसी को नहीं पता। तुम्हारे पास लुक्स हैं, फैमिली है, स्टेटस है। मिस्टर फू तुम्हें छोड़कर मुझे क्यों चूज करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वैन कहती है तुम मिस्टर फू के साथ रिलेशन में नहीं हो। शेंशन मना करती है एंड मन में सोचती है जैसे स्वीटी ठीक हो जाएगी मैं उसे और ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। वैन का तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो गुंडी से एकदम काइंड गर्ल बन जाती है और इनोसेंट एक्ट करते हुए कहती है कि शेंशन सॉरी, मैंने तुमको हर्ट किया। मैं अपना कंट्रोल खो बैठी थी क्योंकि मैं मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ना। हमारी भोली शेंशन कहती है मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की थी तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैन शेंशन को धमकी देते हुए कहती है अगर एक दिन मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। तभी मिस्टर फू एंड मिंग डोर नॉक करने लगते हैं। वैन डोर ओपन करती है। मिंग कहता है कि तुमने शेंशन के साथ क्या किया? वैन बताती है कि उसने तो शेंशन को लिफ्ट में से बचाया है। तभी शेंशन आती है। मिंग जल्दी से शेंशन को हक करता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना? मिंग शेंशन को वहां से लेकर जाने लगा था तो वैन जाते जाते शेंशन से कहती है अपना प्रॉमिस मत भूलना। मिस्टर फू तो उनको जाते हुए देखता रह जाता है। फिर मिस्टर फू वैन से प्रॉमिस के बारे में पूछता है तो वैन कह देती है शेंशन मिंग से मैरिज करने वाली है और उसने मुझे ये बात सीक्रेट रखने को कहा है। मिंग और शेंशन कार में बैठते हैं। मिंग पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो? वैन ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? शेंशन बात बदलते हुए मिंग को उसकी आंटी के बारे में बताते हुए कहती है कि बेबी के फादर ने बेबी को स्टेयर से नीचे फेंक दिया एंड बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। मिंग परेशान हो जाता है एंड शेंशन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारे और उस बेबी की एज सेम ही है तो क्या तुम आंटी की डॉटर होने का प्रिटेंड कर सकती हो? वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिंग कहता है मेरी आंटी के पास 1 मंथ से भी कम टाइम बचा है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी लास्ट विश भी पूरी ना कर सकूं एंड इसके बदले में तुमको $1 मिलियन का रिवॉर्ड भी दूंगा। शेंशन सोचती है कि सिर्फ 1 मंथ की बात है एंड वो एक्ट करने के लिए मान जाती है। उसी कैफे में मिस्टर फू वैन के पेरेंट्स से मिलने आया होता है। मिंग और शेंशन भी वैन के पेरेंट्स को रिग्रेट करते हैं। वो लोग मिंग की तारीफ करते हैं और वो लोग शेंशन का भी थैंक यू करते हैं क्योंकि उसने मिस्टर फू को सेव किया था। मिस्टर फू याद करता है कि कैसे मॉम ने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा था कि वो पुअर है एंड वैन के लायक नहीं है तो वो वैन से ब्रेकअप कर ले। इवन लाए हुए गिफ्ट्स को भी फेंक दिया था एंड उसे ज़मीन में पुश किया था तो वह इंजर्ड हो गया था। उसकी नोज ब्लीड करने लगी थी तो शेंशन ने ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था एंड उसकी केयर भी की थी। मिस्टर फू ने शेंशन से उसका नाम भी पूछा था बट शेंशन ने कुछ नहीं कहा था। आज वैन के पेरेंट्स बताने पर उसे पता चलता है कि उसकी सेवियर और कोई नहीं शेंशन ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग एंड शेंशन पूल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिंग पूछता है कि 4 साल पहले क्या हुआ था तो शेंशन बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, उसने बस मिस्टर फू के लिए एम्बुलेंस जो कॉल किया था तो शेंशन के हेड पर कुछ होता है तो मिंग उसे हटाता है। वैन कहती है अब हम चारों रिलेशनशिप में हैं एंड वो लोग इतने जल्दी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच रहे हैं पर तुमने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया। मिस्टर फू पूछता है कि तुम इतने साल अब्रॉड में थी तो क्या तुम किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी? तो वैन कहती है मैं सिर्फ तुमको पसंद करती हूँ एंड मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं थी। वो मन में सोचती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हारी वजह से अपने हस्बैंड और डॉटर को भी अबैंडन कर दिया है, तुम अब मुझे नहीं छोड़ सकते। हम देखते हैं कि मिस्टर फू शेंशन को वॉल पर पुश करता है एंड पूछता है कि 4 साल पहले तुमने मुझे बचाया था ना? एंड शेंशन वहाँ से जाने लगती है बट मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर फू इंजर्ड था एंड ब्लाइंड हो गया था। वो पुअर था एंड ऑर्फन भी, उसकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। तब शेंशन ने ही 6 मंथ तक उसकी केयर की थी एंड मिस्टर फू के सामने ऐसे प्रिटेंड किया था कि वो बोल नहीं सकती, इसलिए सारी बातें वो मिस्टर फू के हैंड पर लिखकर बताती थी।
मिस्टर फू पूछता है कि चुप मत रहो, मुझे जवाब दो कि तुमने मेरी केयर की थी ना। शेंशन कहती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और वहां से जाने लगती है। बट मिस्टर फू शेंशन को पानी में फेंक देता है एंड खुद भी पानी में आ जाता है। क्योंकि शेंशन को स्विमिंग नहीं आती है, मिंग भी शेंशन को ढूंढते हुए वहां आता है। बट मिस्टर फू शेंशन को पानी के नीचे छुपा लेता है एंड माउथ टू माउथ उसे ऑक्सीजन देता है, यानी वो उसे किस कर रहा था। मिंग के जाने के बाद वो पानी से बाहर निकलते हैं एंड मिस्टर फू शेंशन को किस करता है। त्यान उन दोनों की फोटो खींच लेता है। शेंशन कहती है कि मैंने तुम्हारी केयर सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वैन तुमको पसंद करती है एंड मैंने तुम्हें अपने बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी केयर नहीं करने दोगे। मिस्टर फू पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, तुमने सिर्फ वैन की वजह से मेरी केयर की थी। शेंशन हाँ कहती है एंड मिस्टर फू को खुद से दूर रहने को बोलती है एंड ऐसा कुछ पब्लिकली दोबारा ना करने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वैन को कैसे भी उनके बारे में पता चले। शेंशन बाहर आती है, मिंग स्मोक कर रहा होता है बट शेंशन को देखकर बंद कर देता है। वो पूछता है हो गई तुम्हारी मिस्टर फू से बात, तो शेंशन कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस्टर फू के साथ थी। मिंग कहता है बस ऐसे ही एंड शेंशन को वार्न करता है कि अगर वैन को उनके बारे में पता चला तो वो उसे हर्ट कर सकती है। शेंशन कहती है ऐसा नहीं होगा, वो इसी मंथ अपनी जॉब से रिजाइन कर देगी एंड इस सिटी को भी छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। वो मिस्टर फू और वैन की शैडो में नहीं जीना चाहती। मिंग पूछता है क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करोगी। शेंशन कुछ कहती तभी उसे ग्रैंडमा कॉल आता है। वो बताते कि स्वीटी बेहोश हो गई। शेंशन परेशान हो जाती है। मिंग तो ये जानकर शॉक हो जाता है कि शेंशन की एक बेटी भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग, शेंशन एंड ग्रैंडमा स्वीटी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। ग्रैंडमा तो जोर जोर से रोने लगती है। मिंग उन्हें चुप कराता है एंड कहता है कि आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं स्वीटी को हार्ट डिसीज है एंड उसकी सर्जरी कर भी दे तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिंग कहता है डॉक्टर आप कुछ भी करिए बट स्वीटी को बचा लीजिए, सर्जरी में जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। डॉक्टर बताते हैं एक तरीका है, प्रोफेसर सॉन्ग जो कि हार्ट डिसीज में स्पेशलिस्ट हैं लेकिन वो अभी रिटायर हो चुके हैं, अगर तुम किसी तरीके से उन्हें ढूंढ सको तो तुम्हारी बेबी पक्का बच जाएगी। शेंशन डॉक्टर का थैंक यू करती है, उन्होंने इस प्रोफेसर सॉन्ग के बारे में बताया एंड कहती है कि मैं किसी भी तरीके से प्रोफेसर सॉन्ग को ढूंढ लूंगी। ग्रैंडमा रोती हुई कह रही होती हैं तुम्हारी जॉब तो अभी कुछ साल पहले ही लगी है एंड इतने सालों में तुमने स्वीटी की इलनेस पे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और प्रोफेसर सॉन्ग मिल भी गए तो तुम सर्जरी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी। जिसपे मिंग कहता है उसकी चिंता आप ना करो, मैं सर्जरी का सारा पैसा मैं दूंगा। शेंशन कहती नहीं तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मैं सर्जरी के पैसे कुछ अपनी तरफ से बाकी मैं स्वीटी के फादर से लूंगी। हम देखते हैं कि शेंशन मिस्टर फू के पास आती है, वो ग्रैंडमा की बातें याद कर रही होती है एंड मिस्टर फू से कहती है मेरे पास हमारी वीडियो है, अगर तुम चाहते हो मैं इसे पब्लिक में लीक ना करूं तो मुझे $1 मिलियन रुपीज दो। मिस्टर फू कहता है ठीक है कर दो, मैं तो चाहता हूँ सब लोग देखें कि तुम और मैं रिलेशन में हैं। शेंशन कहती मेरी शादी होने वाली है तो मुझे गिफ्ट्स के लिए मनी चाहिए और मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तो तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, तो तुम्हारे लिए 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर फू कहता वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, जिस पर शेंशन कहती है अगर पैसा आ रहा है तो किसको उस चीज से दिक्कत होगी, कौन नहीं चाहता कि पैसा उसके पास आए। शेंशन आके कहती है लूमिंग एक वेल्थी फैमिली से है तो मेरे पास भी पैसा होना चाहिए ताकि मैं उसके स्टेटस से मैच कर सकूं। मिस्टर फू कहता ठीक है इतने सालों तक तुम मेरे साथ थी तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शेंशन सोचती होती वैन की फैमिली बिजनेस मेडिकल से रिलेटेड है तो शायद उसके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा प्रोफेसर सॉन्ग से कॉन्टेक्ट करने का। शेंशन फ्लाइट में ड्रिंक सर्व कर रही होती है, तभी एक मैन उसके चुपके से पिक्स क्लिक करता है। त्यान शेंशन से कहती है कि वो सामने वाले पैसेंजर्स को भी ड्रिंक सर्व कर दो। शेंशन आगे की तरफ जाती है तो वही पैसेंजर शेंशन से ड्रिंक मांगता है। शेंशन उसे ड्रिंक देती है तो वो जानबूझ के शेंशन का हैंड टच करने लगा था, जिससे शेंशन से ड्रिंक पैसेंजर की पैंट पे गिर जाती है तो वो उसे क्लीन करने के लिए बोलता है। पैसेंजर शेंशन का हैंड पकड़ के जबरदस्ती क्लीन करने लगा था। शेंशन अपना हाथ हटाती है एंड कहती है कि मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी, तो वो पैसेंजर खड़ा होता है और कहता है कल तुम मेरे बेड पे थी और आज तुम पुलिस से कंप्लेन करने की बात कर रही हो। पैसेंजर पूरी फ्लाइट में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि शेंशन ने उसे सेड्यूस किया, वो भी कुछ $100 के लिए, एंड अब वो इस तरीके से एक्ट कर रही है कि वो कितनी इनोसेंट है। सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। मिस्टर फू वहाँ आता है। पैसेंजर कहते हैं आखिर इसकी एयरलाइन में हो क्या रहा है, ये दूसरी बार है किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वो भी सेम लड़की की वजह से। शेंशन कहती है आखिर तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। पैसेंजर शेंशन को मारने लगा था, वो दूसरी बार उसे स्लैप करने वाला होता है बट मिस्टर फू से बचा लेता है। पैसेंजर कहता है तुम इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। शेंशन कहता है तुम्हें जो भी बात करनी है पुलिस से करना। मिस्टर फू उस पैसेंजर का फोन चेक करता है और कहता है तुम एआई से जनरेट पिक्स को दिखाकर किस लड़की पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो पैसेंजर कहता है तुम्हें कैसे पता कि ये एआई से जनरेटेड है, क्या तुमने इसकी बॉडी देख रखी है। मिस्टर फू कहता है
मैं तुम पे केस करूंगा। बट वो आदमी चिल्लाने लगा था और कहता है कि ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो और तुम बस रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ब्यूटीफुल होने की क्या कीमत होती है। गार्ड्स उस पैसेंजर को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। मिस्टर फू शेंशन को अपने साथ लाने के लिए कहता है और शेंशन से पूछता है, तुमने रिसेंटली किसी को फ्रेंड तो नहीं किया? तुम खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती हो? तुम मेरे बिना लाइफ कैसे काटोगी? शेंशन कहती है तुम प्लेन के कंट्रोल रूम में नहीं थे, सिर्फ नजर रख रहे थे, सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे थे। क्या तुम अपनी आइस की वजह से प्लेन नहीं उड़ा पा रहे हो? मिस्टर फू कहता है, तुम अभी भी मेरी फिक्र कर रही हो। जिस पर शेंशन कहती है, मैं तो बस अपने $1 मिलियन की फिक्र कर रही थी। अगर तुम्हारी जॉब छूट गई तो फिर तुम मुझे $1 मिलियन नहीं दे पाओगे। मिस्टर फू कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मैनेजर शेंशन को सस्पेंड कर देता है। शेंशन कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया एंड वो सब र्यूमर्स थे, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन मैनेजर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे सस्पेंड कर देता है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ वैन का किया धरा है। वो मैनेजर से कहती है, मैं चाहती हूँ ये सिर्फ इस एयरलाइन में ही नहीं बल्कि कंट्री की सारी एयरलाइन से बैन हो जाए और इसे कहीं भी जॉब ना मिले। शेंशन सोच रही होती है कि स्वीटी की इलनेस के लिए अब वो पैसे कहाँ से लाएगी, उसके पास तो जॉब भी नहीं रही। उसको मिस्टर फू का मैसेज आता है कि वो अपना चेक लेकर जा सकती है। तभी वो सामने देखती कि लेडी बेहोश हो गई है, तो वो जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें CPR देती है। वहाँ खड़े लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। वो लेडी होश में आती है। उस लेडी के पूछने पर शेंशन बताती है कि मेरी डॉटर को भी हार्ट कंडीशन है, तो वो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड के बारे में जानती है। तो वो लेडी कहती है, मुझे भी हार्ट कंडीशन है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। तभी सेक्रेटरी आता है एंड लेडी को उठाता है। शेंशन जल्दी से वहां से चली जाती है, लेकिन वो लेडी अपनी सेक्रेटरी से कहती है, इस गर्ल की इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ, नेक्स्ट टाइम मैं इसको पर्सनली थैंक यू बोलूंगी। शेंशन मिस्टर फू के घर आती है। शेंशन टेबल पे से चेक उठाती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है एंड वो वीडियो लैपटॉप पर चला देता है और कहता है कि मैंने वीडियो पूरे $1 मिलियन में खरीदी है, तो मुझे एटलीस्ट चेक तो करना ही पड़ेगा, आखिर इसमें है क्या। शेंशन मना करती है और उस वीडियो को रोकने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फू तो उसके हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे वीडियो दिखाता है। शेंशन कहती है, मिस्टर फू तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। मिस्टर फू कहता है, तुमने सीक्रेटली ये वीडियो निकाली तो शेमलेस कौन है, तुम या मैं? शेंशन रोते हुए कहती है, मैं तुमसे बैक कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर फू भी उसे छोड़ देता है। देन वो पूछता है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एयरलाइन का ऑनर है, तो क्या वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा? शेंशन जाने लगती है। मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है एंड उसे किस करने वाला होता है, बट तभी वैन वहां पर आ जाती है। वैन डोर नॉक करती है एंड मिस्टर फू को आवाज देती है। मिस्टर फू गेट खोलता है। वैन कहती है, मैं इतनी देर से नॉक कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे? मिस्टर फू कहता है, मैं गेम खेल रहा था। वैन कहती है, घर में इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही है, कोई गेस्ट आया हुआ है क्या? मिस्टर फू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन आया होगा? वैन कहती है, नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैन शेंशन के बारे में पूछती है, मैंने सुना उसके साथ कुछ हो गया है, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मिस्टर फू मना कर देता है। तो शेंशन को कॉल करती है, पर मिस्टर फू कहता है, मैं ही कॉल करता हूँ, और कॉल लेके प्रिटेंड करने लगता है कि वो शेंशन से बात कर रहा है। वैन कहती है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मिस्टर फू कहता है, वो बड़ी हो गई है, कोई बच्ची नहीं है, अपना ध्यान खुद रख सकती है। वैन तो ये सोचकर खुश हो जाती है कि मिस्टर फू को शेंशन को भी फिक्र नहीं है। वैन प्रिटेंड करती है उसे शेंशन का कॉल आ रहा है और वहां से चली जाती है। मिस्टर फू शेंशन को उसका लिखा हुआ नोट दिखाता है जो शेंशन ने मिस्टर फू की रिकवरी के वक्त लिखा था, और कहता है, ये हैंडराइटिंग और ये लव लेटर्स की हैंडराइटिंग जो कि मुझे वैन ने दिए थे सेम है, तो तुम इस पर क्या कहना चाहोगी? शेंशन कहती है, मेरा मिस्टर फू का रिलेशनशिप तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो चीजें मैं मिस्टर फू को पता नहीं लगने दे सकती कि वो सारे लव लेटर्स लिखा करती थी। शेंशन बहाना बना देती है, मेरी और वैन की हैंडराइटिंग सिमिलर है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं ना, हमने साथ में लिखना पढ़ना सीखा है। मिस्टर फू कहता है, ठीक है, मुझे पता लगा कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तो अच्छा नहीं होगा। शेंशन को डॉक्टर को कॉल आता है और वो जल्दी से हम देखते हैं मिस्टर फू भी शेंशन के साथ डॉक्टर के पास आया होता है। रिजल्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए शेंशन मन में कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि रिपोर्ट्स मेरी हैं, स्वीटी की नहीं, वरना मिस्टर फू को पता पड़ जाता कि सब कुछ रिपोर्ट्स में लिखा होता है, वरना मिस्टर फू को सब कुछ पता चल जाता। रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि शेंशन का क्लास्ट्रोफोबिया पीक लेवल पर पहुंच चुका है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर एक दिन वैन ने शेंशन को एक रूम में बंद कर दिया था और मिस्टर फू के साथ डेट पर चली गई थी। शेंशन चिल्लाती रह गई थी, वो अभी भी स्टोर रूम में है एंड वो पूरा दिन तक उस रूम में बंद रही थी, जिस वजह से उसे क्लास्ट्रोफोबिया हो गया। पर शेंशन मिस्टर फू को कुछ भी नहीं बताती। मिस्टर फू कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ला देता हूँ, और वो मेडिसिन लेकर वापस आ रहा होता है। तभी वो स्वीटी से टकरा जाता है और स्वीटी से पूछता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? स्वीटी कहती है, मुझे लगा कि मैंने अपनी मम्मी को ध्यान देखा। मिस्टर फू उसे उसकी मम्मी पापा का फोन नंबर मांगता है ताकि उन्हें कॉल करके बुला सके। स्वीटी कहती है,
मेरे डैडी नहीं है, मेरे पास सिर्फ मम्मी है एंड ग्रैंडमा है। स्वीटी अपनी मम्मी का नंबर देने वाली होती है, तभी ग्रैंडमा चाहती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम गई थी, इतनी देर में तुम कहाँ भाग गई। स्वीटी कहती है मैं भागी नहीं थी, मैंने मम्मी को देखा था यहाँ पे। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी मम्मी यहाँ नहीं है, वो तो बड़े से प्लेन में वर्क कर रही है। मिस्टर फू पूछता है क्या स्वीटी की मम्मी भी एयरलाइंस में है। ग्रैंडमा सोचती है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। मिस्टर फू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, वो प्लेन का एयरलाइंस में पायलट है एंड शायद वो स्वीटी की मम्मी को भी जानता हो, तो वो उसका नाम पूछता है। तो ग्रैंडमा को याद आता है कि एक बार शेंशन नींद में मिस्टर फू का नाम ले रही थी, तो ग्रैंडमा स्वीटी को वहां से लेके चली जाती हैं। वो शेंशन को कॉल करती और बताती है कि स्वीटी ने आज तुम्हें देखा था। तभी शेंशन के पीछे मिस्टर फू आ जाता है और पूछता है तुम किससे बात कर रही थी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। मिस्टर फू शेंशन से कहता है तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है, लास्ट टाइम फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ वो कौन कर सकता है, तो तुम चुप क्यों हो और ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये भी पूछता है तुमने वैन से क्या प्रॉमिस किया था। शेंशन कहती है ये सब मेरे और वैन के बीच की बात है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर फू कहता है वो तुम पे झूठे इल्जाम लगा रही है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रही है, तुम्हारी जॉब क्यों ना चली जाए, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेंशन कहती है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेंशन कहती है वैसे भी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। मिस्टर फू कहता है जब तुम मेरे साथ थी उससे पहले ही मेरे वैन से ब्रेकअप हो चुका था, तो फिर तुम मेरी मिस्ट्रेस कैसे हुई। शेंशन कहती है जो भी है मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती और तुम वैन के साथ खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। वो मिस्टर फू के हाथों में से मेडिसिन लेकर वहां चली जाती है एंड स्वीटी के पास आकर उसे समझाती है कि मैंने सुना तुम ग्रैंडमा को बिना बताए। स्वीटी कहती है मैं आज एक बहुत हैंडसम अंकल से मिली हूँ और मुझे वही डैडी चाहिए। हम देखते हैं कि गेट के सामने मिस्टर फू निकल जाता है एंड वो शेंशन और स्वीटी को नहीं देख पाता। शेंशन स्वीटी को समझाती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसके लिए डैडी ढूंढ लेगी एंड स्वीटी को ये भी समझाती है अगर कोई भी उससे उसकी मॉम का नाम पूछे तो वो नहीं बताना। ग्रैंडमा आती है और शेंशन से पूछती है क्या तुम्हारे प्रोफेसर सॉन्ग से बात हुई। तो शेंशन मना करती है। ग्रैंडमा पूछती है क्या स्वीटी की डैडी मिस्टर फू से हुई है। तो शेंशन कहती है आपको कैसे पता है। शेंशन पूछती है आपको कैसे पता। तो ग्रैंडमा कहती है जब तुम प्रेग्नेंट थी तब तुम हमेशा मिस्टर फू का नाम बड़बड़ाती रहती थी। ग्रैंडमा शेंशन को समझाती हैं कि वो अब ओल्ड हो चुकी हैं और वो स्वीटी की एंड शेंशन की और ज़्यादा केयर नहीं कर सकती, तो शेंशन को अपने लिए पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो और स्वीटी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। शेंशन बताती है कि मिस्टर फू की एक फियांसे है एंड वो अब उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा मिंग का नाम लेती हैं, तभी वो वहाँ पे आता है और कहता है मैं और शेंशन हमेशा साथ रहेंगे, मैं शेंशन और स्वीटी दोनों का ध्यान रखूंगा। शेंशन कहती तुम वापस आ गए। मिंग कहता मैं सिर्फ खुद वापस नहीं आया बल्कि किसी और को भी अपने साथ लाया हूँ, और वो अपने साथ सीसी को लेके आता है। शेंशन तो बहुत ज्यादा खुश होती है। सीसी स्वीटी का चेकअप करती है और बताती है कि स्वीटी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, मैं सिर्फ सर्जरी का रिस्क कम कर सकती हूँ पर यह गारंटी नहीं दे सकती कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी। हमें दिखाते हैं कि वो तो पहले से शेंशन को जानती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर वैन मिस्टर फू को अपना लव लेटर देती है, तभी सीसी पीछे से आकर शेंशन से कहती है तुम भी तो मिस्टर फू को लाइक करती हो, तो फिर तुम वैन के लिए लव लेटर क्यों लिख रही हो। लेकिन शेंशन कहती है तुम मिस्टर फू को कुछ मत बताना। सीसी शेंशन को डांटती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम खुद को मिस्टर फू को धोखा दे रही हो। लेकिन शेंशन कहती है कोई बात नहीं, वैन मेरी फ्रेंड है तो वैन की खुशी में ही मैं खुश हूँ। ये बातें सुनकर सीसी शेंशन के भोलेपन पर गुस्सा होकर उसे फ्रेंडशिप तोड़कर वहां चली जाती है। मिंग सीसी को अपने घर पे इनवाइट करता है। शेंशन से कहता है उसकी आंटी भी वापस आ गई हैं, तो शेंशन को अपनी एक्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। शेंशन भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेक्रेटरी मिस्टर फू की सारी डिटेल्स, इवन उसका शेड्यूल वैन को बता रहा होता है। वैन कहती है वो तो मिस्टर फू शेंशन से मिलता है। सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर फू अभी भी हॉस्पिटल में है और उसी हॉस्पिटल में शेंशन की बेटी भी है जो 3 साल की है, वो भी एडमिट है, उसकी हार्ट डिसीज है। वैन मिस्टर फू को कॉल करके बताती है कि मैं ज्वेलरी शॉप में आ गई हूँ। फिर वैन उन लोगों पर नजर रखने के लिए बोलकर सेक्रेटरी को जाने के लिए कहती है। मिस्टर फू कहते हैं हम पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद मिंग के घर पे डिनर पे साथ में चलेंगे। मिस्टर फू कहता है मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आया, मैं तुमसे शेंशन की फाइट वाले इंसिडेंट को लेकर बात करने आया हूँ, क्या वो सब तुमने करवाया था। तभी सीसी शेंशन और मिंग भी वहाँ जाते हैं। सीसी वैन को ताना मारते हुए कहती है कि कुछ लोगों के लवर को चुरा कर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वैन गुस्से में कहती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शेंशन उन दोनों को शांत कराती है। मिस्टर फू सीसी से पूछता है तुम कब कंट्री वापस आई, तो बताती है कि मुझे वापस आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। मिस्टर फू कहता है मैंने तुम्हें किसी बात पर ऑफेंड नहीं किया है, तो तुम मुझे ऐसे रूडली बात क्यों कर रही हो। सीसी मिस्टर फू और वैन को ताने पे ताने सुनाने लगी थी। शेंशन उसे रोकती है। सीसी कहती है इस ज्वेलरी शॉप का टेस्ट अच्छा नहीं है, जो इन जैसे लोग कस्टमर बना के रखा हुआ है, हम यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करेंगे, और वो शेंशन को साइड हटाकर अपने साथ ले जाती है। मिस्टर फू पूछता है सीसी जो भी कह रही थी उसका क्या मतलब था। तो वैन कहती है सीसी एंड उसकी कॉलेज में लड़ाई हो गई थी, उसी वजह से वो हमेशा वैन को ताने मारती रहती है।
और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और सीसी तो उस पर झूठे इल्जाम लगा रही थी। मिस्टर फू कुछ नहीं कहता तो वैन अपना नाटक शुरू कर देती है। हम दोनों एक दूसरे से कितने सालों से लव करते हैं और तुम एक आउटसाइडर की बातों पर भरोसा कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा, और अपने मन में सोचता है मुझे इस बार सच्चाई पता लगानी होगी। आखिर शेंशन मुझसे क्या छुपा रही है। सीसी शेंशन और मिंग से पूछती है आखिर तुम आज क्या अनाउंसमेंट करने वाले हो, जिस पर शेंशन मिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं और उन दोनों को साथ देकर तो सीसी भी खुश हो जाती है। हमें मिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं आखिर आंटी की बेटी कौन है। तभी मिंग शेंशन के साथ वहां आता है और हमें दिखाते हैं कि मिंग की आंटी वही लेडी है जो उस दिन कंपनी के सामने बेहोश हो गई थी, जिनकी शेंशन ने हेल्प की थी। तो शेंशन को देखकर उसे हक कर लेती हैं। वैन को तो शेंशन को थोड़ी सी भी खुशी देखनी नहीं चाहती। वो सबसे बोलती है ये तो सिर्फ कचरे में पड़ी हुई एक पुअर गर्ल है, ये आपकी डॉटर कैसे हो सकती है। जिस पर मिंग सेक्रेटरी को इशारा करता है एंड वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि शेंशन ही आंटी की बेटी है। यहाँ खड़े सब लोग बोलने लगते हैं आज लू फैमिली के लिए एक हैप्पी मोमेंट है, तो तुम उसे क्यों खराब कर रही हो। एक लेडी कहती है शेंशन तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसके लिए हैप्पी क्यों नहीं हो, और उसे उसकी मॉम मिल गई है। वैन तो इतनी एबल होती है, वो सबके सामने मिस्टर फू और शेंशन की किस करते हुए वीडियो सबको दिखा देती है। शेंशन एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तो वैन कहती है तुम सिर्फ मिस्ट्रेस ही नहीं हो बल्कि बहुत शेमलेस हो, तुमने सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस नहीं किया बल्कि पता नहीं कितने लड़कों के साथ बेड शेयर किया होगा। वैन सबके सामने ये भी बताती है कि शेंशन की एक डॉटर भी है। शेंशन वैन को चुप रहने के लिए कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, लेकिन वैन तो चुप ही नहीं होती। आंटी उससे पूछती हैं मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, इस वजह से वो घर में आके मुझे पीटता था, इवन मेरी डॉटर भी मुझसे दूर ले गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी खुद की डॉटर भी किसी दिन किसी का घर पर बात करेगी। मिंग कहता है आंटी आप वैन की बातों पर भरोसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी कहती है आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना और निकल जाओ मेरे घर से, मैं एक मिस्ट्रेस को अपनी डॉटर कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगी। तभी मिस्टर फू आता और कहता है शेंशन मिस्ट्रेस नहीं है। शेंशन मिस्टर फू को चुप रहने के लिए कहती है। वैन मिस्टर फू को चुप रहने के लिए कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो मिस्टर फू कहता है अब और नहीं। मिस्टर फू क्लियर करता है कि उसका एंड शेंशन के रिलेशनशिप था, लेकिन उस समय तो वैन से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका था। वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि वैन ने ही उस फ्लाइट में पैसेंजर को पैसे दिए थे और शेंशन की रेपुटेशन खराब करने के लिए कहा था। मिस्टर फू चेक भी दिखाता है। ये सब सुनने के बाद आंटी वैन को थपड़ा मारती हैं। वैन कहती है ये सब शेंशन की वजह से हुआ है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया, मैं मिस्टर फू को 3 साल से पसंद करती थी। तभी वहां पर सीसी आती और कहती है वैन तुम तो एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, तुम कहती हो कि तुमने शेंशन की ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, पर तुम ये भूल गई ग्रैंडमदर का कार एक्सीडेंट किसने करवाया था। वो तुम ही थी जिसने कार से शेंशन की ग्रैंडमदर को हिट किया था। हम फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जहाँ पर वैन कॉल पर बात करते करते कार चला रही होती है एंड वो ग्रैंडमदर को हिट कर देती है। वैन वहां से भाग गई थी। ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में होती है तो शेंशन के पास बैठ के रो रही थी। तभी वैन बिल्कुल इनोसेंट बन के उसके पास आती है और अफसोस जताते हुए सच्ची के पैसे शेंशन को देती है। शेंशन जिसको कुछ भी पता नहीं होता वो तो ये समझती है कि वैन कितनी अच्छी है। शेंशन वैन को स्लैप करती है और उसे हिट करने लगी थी, लेकिन दोनों की लड़ाई में आंटी नीचे गिर जाती है। वैन कहती है मिस्टर फू तुमने 3 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, मैं तुम्हारी लेटर लिखा करती थी, तो तुम हमेशा मुझे छोड़कर शेंशन को क्यों प्रोटेक्ट करते हो। जिसपे सीसी कहती है तुम चुप रहो, तुम 4 साल की बच्ची हो, झूठ बोलती थी कि मेरी राइटिंग खराब है। अगर उस टाइम पे शेंशन ने तुम्हारी हेल्प ना की होती तो क्या तुम कभी भी मिस्टर फू से बात भी नहीं कर पाती। शेंशन ने तुम्हारे लिए वो लव लेटर लिखे थे। वो लोग आंटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनको हल्की सी चोट है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेंशन मॉम को सब कुछ क्लियर करती है कि वो गलत नहीं है। मिंग कहता है शेंशन का बेबी बहुत क्यूट है, आप उससे मिलने क्यों नहीं चलती। आंटी स्वीटी से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं काफी टाइम से एक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रही हूँ, वहाँ पे हार्ट डिसीज की रिसर्च भी होती है, तो तुम स्वीटी को वहाँ पे ट्रांसफर करा दो, वहाँ पे जरूर वो ठीक हो जाएगी, उसका वहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। ये सुनकर तो शेंशन आंटी को हक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और शेंशन उस पर साइन करती है। मिस्टर फू स्वीटी को देख लेता है और वो उसके रूम में आता और पूछता है कि उसकी मम्मी उसके साथ क्यों नहीं है। तो स्वीटी कहती है मेरी मम्मी किसी काम से गई हैं और वो जल्दी आ जाएंगी। मिस्टर फू स्वीटी की मॉम का नाम पूछता है तो स्वीटी को याद आता है कि उसकी मम्मी ने मना किया था कि वो उनका नाम किसी को ना बताए। वो कहती है वो तो अपनी मम्मा का नेम भूल गई। तभी नर्स आती है और मेडिसिन देती हुई बताती है कि आज स्वीटी डिस्चार्ज होने वाली है। नर्स स्वीटी को इंजेक्शन लगाने लगती है तो स्वीटी कहती है मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, क्या मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकते हो। नर्स तो मिस्टर फू को स्वीटी का फादर समझ लेती है और उसको स्वीटी का हाथ पकड़ने के लिए कहती है। स्वीटी कहती है मेरे डैडी तो नहीं हो, पर अगर आप मेरे डैडी बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर फू कहता है तुम तो बहुत ब्रेव हो।
स्वीटी कहती है हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। तो स्वीटी से पिंकी प्रॉमिस कर लेता है, वहाँ चला जाता है। उसके जाने के बाद शेंशन वहाँ आती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। स्वीटी कहती है नहीं मैं नहीं चाहूंगी, अभी अंकल मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। शेंशन तो स्वीटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। जब मिस्टर फू वहाँ आता है तो नर्स रूम क्लीन कर रही होती है। वो बताती है कि वो लोग तो पहले ही यहाँ से चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शेंशन मैनेजर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। मैनेजर का एटीट्यूड तो पहली बार से बिल्कुल उल्टा हो गया होता है। वो तो उसे मिसेस शेंशन कह के बोल रहा होता है और कहता है आधा एयरलाइन तो आपका ही है, आप मुझे इस तरीके से डराइए मत। शेंशन कहती है मैं आपका जॉब एप्लीकेशन यही छोड़कर जा रही हूँ। मैनेजर मिस्टर फू को कॉल करके ये बात बताता है। शेंशन जा रही होती है, उसको शिकी मिलती है। शिकी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर तुम चली गई मिस्टर फू बहुत ज्यादा सैड होगा, वो तुमसे 4 साल से लव करता है। शेंशन कहती है मिस्टर फू उसे पसंद नहीं करता। शिकी बताती है कि 4 साल पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उन्हें तुम्हारा दिया हुआ लेटर अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो स्टेट में भी सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। शेंशन सोचती है क्या मिस्टर फू सच में मुझे लाइक करता है, ये सोचकर तो वहां से चली जाती है। वैन मिस्टर फू को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे एक और चांस दे दो। मिस्टर फू कहता ठीक है आकर मिलो। वैन मिस्टर फू के पास आती है। मिस्टर फू दिखाता है कि मैं तुम्हारे 2 लव लेटर्स पढ़ रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ड्रीम है, तुम बेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती हो, यानी तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। वैन कहती मिस्टर फू मैं तुमसे सच में लव करती हूँ। मिस्टर फू गुस्से उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम मुझसे लव करती तो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़कर नहीं भागती। अगर शेंशन नहीं होती तो मेरी केयर करने के लिए कोई भी नहीं होता। आज मैं यूजलेस कैप्टन बन के रह गया होता। वो वैन को वहां से हमेशा के लिए उसकी नजरों के सामने चले जाने के लिए कहता है। यहाँ पर सीसी स्वीटी की कंडीशन चेक करके बताती है कि अब हमें ओपन चेस्ट सर्जरी करनी होगी। इसी सक्सेस रेट में अगर मैं सर्जरी करती हूँ तो सिर्फ 70% ही हैं, तो चांसेस सिर्फ 70% ही हैं। शेंशन पूछती है क्या तुम अपने टीचर प्रोफेसर सॉन्ग से कांटेक्ट नहीं कर पाई अब तक? तो सीसी कहती नहीं, वो जॉब से रिटायर हो गए हैं, तब से उनका कोई भी अता पता नहीं है। तभी वहाँ पर वैन आती है और कहती है प्रोफेसर सॉन्ग रिटायर होने के बाद भी मेडिकल डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनको मेरे फादर के अलावा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। मेरी कंडीशन ये है कि तुम्हें मिस्टर फू से ब्रेकअप करके एयरलाइंस को हमेशा के लिए छोड़कर इवन अपनी डॉटर को लेके इस कंट्री से कहीं दूर जाना होगा, कभी यहाँ पर वापस नहीं आना। सीसी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, इस कंट्री को छोड़कर कहाँ जाएगी वो, एक सिंगल मॉम है, वो अपनी डॉटर के साथ कैसे सरवाइव करेगी। लेकिन शेंशन तो इस बात पर मान जाती है। वो मिस्टर फू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। मिस्टर फू आता है, शेंशन उसे खाना बना के देती है। मिस्टर फू पूछता है क्या तुमने वो सारे लेटर्स लिखे थे, जिस पर शेंशन हाँ कर देती है। मिस्टर फू पूछता है क्यों, तो शेंशन कहती है मैं कभी वैन को ना नहीं कर पाई। मिस्टर फू कहता है तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया पर कभी मुझे बताया तक नहीं। शेंशन कहती है तुमने तो कहा था मैं सिर्फ वैन की सब्स्टिट्यूट हूँ, पर जब वो वापस आ जाएगी तो मुझे तुम दोनों के बीच से दूर हटना होगा। मिस्टर फू उसके पास आता और कहता है स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें वैन का सब्स्टिट्यूट ही समझा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो वैन कभी भी पसंद नहीं थी एंड मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। फिर वो अपना लव कन्फेस करता है और कहता है कि तुम भी मुझसे लव करती हो ना, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने इतने सालों से हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं किया। और जैसे वैन वापस आए तुम उसके लिए रिंग भी कस्टमाइज करने लगी और प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया। मिस्टर फू रिंग्स निकालता है और अपने घुटनों पर बैठकर बताता है कि ये रिंग्स पे जो नाम है वो तुम्हारा एंड मेरा है, ना कि वैन का और मेरा। और मैंने उसका प्रपोजल सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि तुम जेलस हो सको और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा मुझसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद आ रहा कि तुम मिंग के साथ हो। अब जब चीजें क्लियर हो गई हैं तो क्या हम दोबारा साथ में हो सकते हैं, तो क्या हम दोबारा से अपने रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। शेंशन उठ के मिस्टर फू से दूर जाती है और कहती है तुम्हें सब कुछ इतना लेट क्यों रियलाइज हुआ, बहुत देर हो चुकी है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ लास्ट बार डिनर करना चाहती थी, लेकिन अब वो भी जरूरी नहीं रहा। और बताती है कि मेरी एक बेटी है और वो बेटी तुम्हारी नहीं है और इसके बाद मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। अगर तुमने मुझे बर्थ पिल्स ना दी होती तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मिस्टर फू उसके पास आता और कहता है तुम मुझसे दूर जाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो ना। पर शेंशन अपनी रिपोर्ट्स दिखाती और कहती है मुझसे दूर रहो, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। उनकी बातें सुन रही होती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है तुम प्रोफेसर सॉन्ग से शेंशन को मिलवा दो। सेक्रेटरी कहता पर उसने आपका बॉयफ्रेंड चुराया था, आप उसे कैसे जाने दे सकती हो। जिस पर वैन कहती है मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे रही हूँ, उसकी बेटी तो वैसे भी बीमार है। और कहती है उसने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया था ना। और कहती है अगर एक सिक चाइल्ड के साथ सर्जरी के टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये इतनी बुरी है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची की जान लेने पे तुली हुई है। हम देखते हैं कि अंदर सर्जरी हो रही होती है पर स्वीटी कंडीशन क्रिटिकल होने लगती है। नर्स बाहर आती है और शेंशन को बताती है कि स्वीटी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, उस पर ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्या किसी फ्रेंड या फैमिली का ब्लड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट डिसीज़ जेनेटिक डिसीज़ है। मदर और फादर से ही स्वीटी में आई हैं और उनका ब्लड ट्रांसफ़र करने से डिसीज़ बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
क्या तुम्हारे फ्रेंड का ब्लड ग्रुप ए भी है? मिस्टर फू जल्दी से आता है और कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए भी है। बट शेंशन मिस्टर फू को रोक देती है। नर्स कहती है अगर तुम बच्चे की डैड हो तुम ब्लड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मिंग आता और कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए भी है, मैं डोनेट कर सकता हूँ। और वो लोग मिंग को अंदर ले आते हैं। मिस्टर फू कहता है आज मैं यहाँ नहीं आता तो तुम कब तक मुझसे सच छुपाने वाली थी कि मैं ही स्वीटी का डैडी हूँ। शेंशन कहते स्वीटी मेरी बेटी है। मिस्टर फू पूछता है स्वीटी मेरी भी बेटी है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शेंशन रोती हुई कहती है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें तो कभी बेबी चाहिए ही नहीं था। और हम ये दिखाते हैं कि शेंशन पूछती है मिस्टर फू से अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मिस्टर फू ने कहा था तो फिर तुम अबॉर्ट करवा लेना, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। मिस्टर फू कहता है इसलिए तुमने मेरे हॉस्पिटल में केयर की थी, उस टाइम पर तुम पहले से प्रेग्नेंट थी। जब तुमने अपनी ग्रैंडमा के नाम पर मुझसे पैसे लिए थे तब तुमने स्वीटी का ट्रीटमेंट के लिए लिए थे। तभी मिंग वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे इस तरीके से लड़ने से स्वीटी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं और उन लोगों को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सर्जरी के टाइम हम जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं शायद वो इंजेक्शन किसी ने चेंज कर दिया होगा, इस वजह से इंजेक्शन ने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया और सर्जरी में इतना कॉम्प्लिकेशन आए हैं। ये सारी बातें मिस्टर फू भी सुन रहा था। बाहर खड़ा होके स्वीटी के पास जाता है और याद करता है जब वो मिले थे, जब स्वीटी ने उसे डैडी बोला था। डॉक्टर बताते हैं कि हमें स्वीटी का लीवर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, पर मिंग शेंशन से कहता है कि हमें आंटी से हेल्प लेनी चाहिए, उनके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तभी वैन आंटी को लेकर आती है। आंटी कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, शेंशन मेरी बेटी नहीं है, तुम लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा, बताओ मेरी बेटी के साथ क्या किया। आंटी कहती है कि तुम जब तक मुझे मेरी डॉटर से नहीं मिलवाओगे मैं तुम्हें तुम्हारी डॉटर की सर्जरी नहीं होने दूंगी। वैन तो आग में घी डालने का काम करती है और आंटी को भड़काने लगी थी। शेंशन स्वीटी के पास बैठ के रो रही होती है। वो अब स्वीटी के लिए लिवर कहाँ से ढूंढ कर लाएगी। डॉक्टर आके बताते हैं कि स्वीटी के लिए लिवर मैच मिल गया है। शेंशन डोनर से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हम देखते हैं कि मिस्टर फू डॉक्टर के पास आया होता है और वो डॉक्टर को बताता है कि मैं स्वीटी का फादर हूँ, आप मेरा लिवर यूज कर सकते हो, इस बारे में आप किसी को मत बताइएगा। डॉक्टर शेंशन को कह देता है कि हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं, हम डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फू को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। शेंशन भी मिस्टर फू को देख लेती है पर उसे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा थक गई है, इतने स्ट्रेस में है, इसलिए उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। वैन वहाँ आती है और मिस्टर फू को रोकने की कोशिश करती है पर मिस्टर फू उसे वहाँ से भगा देता है। वैन गुस्से में किसी कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगी लेकिन तुम शेंशन और उसकी बेटी को टपका दो। शेंशन जा रही होती है, उसे कॉल आता है कि स्वीटी नहीं मिल रही है। इतने में कोई पीछे से उसे आकर बेहोश कर देता है। उसकी आंखें कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलती हैं। यहाँ पर उसकी डॉटर भी होती है। वैन वहाँ पर आती और कहती है तुम क्यों चिल्ला रही हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। वैन यहाँ पर बताती है कि मिस्टर वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी का लीवर डोनेट कर रहा था तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर बॉक्स है, उसमें बॉम्ब है, मेरे बटन दबाते 10 मिनट के बाद फट जाएगा। शेंशन उस पर चिल्लाती रह जाती है प्लीज ऐसा मत करो। तभी कोई आकर मिस्टर फू को बताता है कि शेंशन और स्वीटी नहीं मिल रहे हैं तो वो जल्दी से उठकर बाहर आता है। आंटी किसी को बच्चे के लिए नहीं जाने देती। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि मैं अपनी विलेज गई हुई थी और यहाँ पर क्या चल रहा है। आंटी ग्रैंडमा के हाथ में एक लॉकेट देख लेती हैं और पूछती हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिला, कि तुम इतने सालों से कहाँ थी। ग्रैंडमा बताती हैं कि तुम तो अपनी डॉटर को छोड़ गई थी ना, मैंने उसको अडॉप्ट किया। आंटी रोती कहती है शेंशन ही मेरी बेटी है, जाओ जल्दी से उसे बचाओ। वैन उसको ले गई है। मिस्टर फू जल्दी से शेंशन के पास आता है और उसकी रस्सियां खोलता है। मिस्टर फू चलाके से वैन के हाथ से रिमोट ले लेता है। फिर वो बॉम्ब लेके वहां से दूर चले जाते हैं। शेंशन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और पूछती है कि डॉटर कैसी है। मिंग बताता है कि उसकी डॉटर ठीक है, अब डेंजर से बाहर है। वो मिस्टर फू के बारे में पूछती है तो बताता है कि मिस्टर फू का कोई अता पता नहीं है। शेंशन और आंटी सारे अपनी गलतफहमी क्लियर करते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करने के रोने लगते हैं। शेंशन को बताते हैं वैन का हस्बैंड और डॉटर उसको वापस लेने यहाँ आए थे। पुलिस ने वैन को अरेस्ट कर लिया है, उसके मम्मी पापा भी अरेस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग शेंशन को मिस्टर फू के पास लेके आया होता है जो कि अभी कोमा में होता है। उसने सही टाइम पर बॉम्ब फेंक दिया था और वो बच गया था। अब हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर शेंशन और स्वीटी ग्रैंडमा की सिमेट्री पर फ्लावर्स रख रहे होते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। स्वीटी के पूछने पर शेंशन बताती है कि वो अंकल ही तुम्हारे डैडी हैं। स्वीटी बोलती है वो अंकल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए अभी तक। मिस्टर को आवाज मारती तो वहाँ आता है और शेंशन को हक करता है। देन स्वीटी को भी हक करता है। देन वो उसे गोद में उठा लेता है। शेंशन अपनी डॉटर के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।